नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के चक्रव्यूह में आखिर पाकिस्तान फंस ही गया। ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान के अंदर मीडिया हो कि पॉलिटिकल पार्टी हो, सिविल सोसाइटी हो या तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सब कोस रहे हैं मुनीर को और शहबाज शरीफ को कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पैरों के पास जाकर के भेंट चढ़ा दिया। खबर यह आई है कि डावोस के अंदर जब मुलाकातें हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ सवाल किया और उनका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही दे दिया। क्या आपने अभी तक ये एग्री नहीं किया है कि आप ट्रुप्स गाजा भेजेंगे या नहीं? हमास को खत्म करने के लिए, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तथा कथित इस्लामिक आर्मी इन जिहादियों को मारने पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तारीख बताओ। और यह कहा गया कि आपको भेजना पड़ेगा और यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से के सामने। और यह बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान ने सहमति जता दी है कि हां वो अपने सैनिकों को गाजा भेजेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या मीटिंग के दौरान खिचड़ी पकी और कैसे बेइज्जत होकर के ये लोग लौटे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी खबर आई है उसको जरा देखिए। पाकिस्तान हैज सिग्नल्ड willingness to deploy troops as part of the proposed International Stabilization Force ISF for Gaza, but has sought a clear political and operational roadmap along with the time to prepare a domestic narrative. According to top security sources familiar with the high-level discussion in Davos, during the discussion, Pakistan officials conveyed that Islamabad is in principle prepared to contribute troops to an international force aimed at stabilization and humanitarian support in post-conflict Gaza. ये खबर आ गई, कंफर्म हो गया कि वो अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। लेकिन जब डिस्कशन हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जब कड़े कड़े सवाल कर रहे थे तो पाकिस्तान की तरफ से मुनीर ने कहा कि बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन है, हम मारे जाएंगे, हमारे पीछे सारे जिहादी पीछे पड़ जाएंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ वक्त दीजिए, हमें कुछ वक्त दीजिए ताकि हम डोमेस्टिक स्तर पे जो नैरेटिव हमारे खिलाफ चल रहा है उसको हम घुमाएंगे फिराएंगे। और खबर यह भी आई कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। कुछ पत्रकार पिछले 2 दिन से माला जप रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को गाजा सैनिकों को भेजना चाहिए। मतलब एक फॉल्स नैरेटिव, झूठे एक अफवाह के जरिए पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बनाकर मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी रोटियां सेकने में जुटा हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन मीटिंग में और क्या हुआ तो उसके बारे में भी खबर आई। तो जरा देखिए क्या खबर आई। ड्यूरिंग डिस्कशन it was underlined that Pakistan would require clarity on mandate, command structure and political end state of the force as well as sufficient time to build a supportive narrative at home given a strong domestic sensitivity around Gaza. The next round of talks on the Gaza ISF and the proposed US-Pakistan strategic partnership is expected in the coming weeks, possibly in February or March, as both sides assesses political and regional constraint. रोने लग गया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जरा रोड मैप बताइए, सारा कुछ कीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम बात नहीं करेंगे, रूबियो साहब से आप बात करना, क्योंकि ये जो आप ड्रामा कर रहे हो उस ड्रामा से हम खुद परेशान हैं। क्योंकि आपकी एंट्री, आपने ये जो ट्रुप्स के बारे में जो हमारी खबरें जो बाहर आई उससे इजराइल बड़ा नाराज है। तो बहुत सारा डिप्लोमेटिक हसल्स भी है, लेकिन इतना तय है आपकी सैनिक जो है वो आएंगे, आपके सैनिकों को गाजा भेजना पड़ेगा। ये क्लियर कट आदेश दिया गया
और ये सब चीज कहां हो रहा है? वहां हो रहा है जहां पे ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के ऊपर अभी और रिटायरमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कब्जा होना है। वहां डिस्कोथेक्स बनने हैं, वहां क्लब्स बनना है, वहां पार्टीज होनी है, वहां सी बीचेस के ऊपर थाईलैंड की तरह जो है, फुकेट की तरह वहां पे ऐशो आराम की व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट करने वाले हैं, जहां गाजा के निवासी मतलब मुसलमान जा नहीं सकेंगे। इस तरह का प्लान ऑलरेडी बन चुका है और उसके ऊपर ये पाकिस्तानी दोनों शहबाज शरीफ और मुनीर वो एग्री करके आए हैं। और क्यों एग्रीमेंट हो रहा है? आपने सुना खबर में कि थोड़ा स्ट्रेटेजिक मामला भी, जरा हमें बहुत परेशानी हो रही है, इंडिया से जरा बचाओ, लेकिन इंडिया की बात हुई नहीं। मे भी इंडिया के बारे में कुछ बात करने की कोशिश की होगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने डांटा होगा, क्योंकि जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि हम आपके लिए सब काम करेंगे, हमें कुछ पैसे दे दो। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर में आतंकवादी सब इकट्ठा हो रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज सेव अस। तो आप देखिए कि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक सैटेलाइट स्टेट बन गया है अमेरिका का। और उस डिस्कशन के दौरान पाकिस्तान ने क्या क्या और भी बातें की, उसके बारे में पाकिस्तान के ही सोर्सेज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? However, the discussion also revealed significant diplomatic hurdles. US officials informed Pakistan that Israel is not comfortable with the participation of Pakistan and Turkey in any potential Gaza stabilization force, complicating the evolving framework for the ISF. Despite these differences, both sides agreed to establish a joint working group and broader security cooperation mechanism to take forward discussions on Gaza, counter-terrorism and regional stability. ये लीजिए, इन्होंने कहा कि बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा नैरेटिव हमको सेट करना पड़ेगा, हमें बहुत नुकसान होने वाला है, ये सारी चीजें उन्होंने कह दिया। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि देखो भाई, ऐसा है कि आपके एंट्री से हमको भी बहुत प्रॉब्लम है। ये तुर्की और आपके को लेकर के इजराइल बड़ा जो है वो अपोज कर रहा है। आप मांग कर रहे हो कि क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या मैंडेट होगा, ये ट्रुप्स क्या करेंगी, नहीं करेंगी, ये सब तो बाद में होगा, पहले आप भेजो, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। आपको जो आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, पहले आप फोर्स भेजो, यहां पे सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद फ्रेमवर्क तय करेंगे। क्या हालत हो गई पाकिस्तान की, क्या हालत हो गई। लेकिन भाई पाकिस्तान को भी कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए वो भी बताया गया। अकॉर्डिंग टू टॉप सिक्योरिटी सोर्सेस, Munir assured US officials of Pakistan's willingness to provide security cooperation and possible troop deployment under an international framework. In return, Pakistan sought a deeper strategic partnership with Washington, particularly in countering rising terrorist threats emanating from Afghanistan, which Islamabad has repeatedly flagged as a growing national security concern. भाई तुमने ही पाले थे, ये तालिबान को ट्रेनिंग आम सब कुछ तुमने ही दिए, तालिबान हमारे मुट्ठी में है, ये कह के अमेरिका के साथ तुमने इतनी दोस्ती और अपना इंपॉर्टेंस बनाया। आज इसी से बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत पाकिस्तान को नहीं है, दिक्कत मुनीर को है कि गाजा आपने जैसे भेजा वहां हमास, क्योंकि एक बात समझिए, इस मीटिंग के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम होगा कि हमास को डिसआर्म करना, और अगर वो नहीं माने तो उनको मारना। यह हमास के चूहों को उनके बिल से निकालने का, मारने का काम यह इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी। शांति तभी आएगी। यह हमास के आतंकियों को पूरे गाजा से जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक शांति आने वाली नहीं है। और इस काम के लिए पाकिस्तान की सेना को भेजा जा रहा है कि तुम ही मारना और खुद तुम ही मरना इन हमास वालों से।
अभी कुछ दिन पहले हमास का एक टेररिस्ट, उसे लश्कर तोयबा, ये जो आईएसआई और पाकिस्तान की सेना का एक जो विंग है लश्कर तोयबा, उसके फंक्शन में देखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किससे लड़ोगे, कहां मारोगे, क्या करोगे, और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बताया जा रहा। 8 तारीख को चेतावनी दी गई है कि सब तमाशा से बाहर निकलो, अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में आंदोलन होगा। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो एक साथ सड़क पर उतरेगी। जो लोग कल तक मुनीर शहबाज शरीफ की सरकार को बकायदा कवर फायर दिया करते थे मीडिया में आकर के, गलत ही सही लेकिन फिर भी उसे डिफेंड किया करते थे, वो भी आज इनके खिलाफ चले गए हैं। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करके पाकिस्तान ऐसा फंसा है। अब ये सोच रहे होंगे पाकिस्तानी कि इससे तो बेहतर था कि चीन की गुलामी बेहतर थी। ये जो हमने घुटने टेके हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और बुरी तरीके से हम फंस गए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।